जब अनुज को अनुपमा के कंपटीशन के बारे में पता चलता है तो वो उसका सपोर्ट करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और जब उसे विज करने लगता है तो ये सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे अब पता चलता है श्रुति को भी वो भी बहुत गुस्सा करती है। लेकिन एक बहुत दिक्कत हो जाती है कि जो भी इनकी शादी में कैटरिंग करने वाले होते हैं वो सभी लोग कैंसिल कर देते हैं अपना ऑर्डर और अब अनुपमा से ना चाहते हुए भी प्यार में गिर गिर करके माफी मांगने लगती है और उसे बोलती है कि आपको कैटरिंग करनी होगी हमारी शादी में। लेकिन अनुपमा और यशपाल की जो यहाँ पे स्टोरी लाइन निकलती है ना वो सच में बेहतरीन हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग है तो ये हॉस्पिटल से होती है, अपने दर्द को भूल करके कैसे भी अधे की मदद तो करती है। लेकिन अब बताओ अनुज को भी बहुत बुरा लगता है, वो भी बहुत गुस्सा भी होता है कि मैं एक ऐसी लड़की के लिए अपने प्यार को छोड़ रहा हूँ जिससे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, मतलब एडॉप्ट किया बेटी के रूप में जिसने एक्सेप्ट किया उसको ही ये अपनी माँ नहीं मानती है, मैं क्या करूँ। बहुत गुस्सा भी होता है। लेकिन फिर अनुपमा का इलाज होने लगता है और अब डॉक्टर साहब बोल देता है कि अब आप इस हाथ से कुछ नहीं कर सकते कुछ महीनों तक। अब जब ये बातें वो बोलते हैं तो वो बिल्कुल बहुत अजीब लगता है उसको, क्योंकि कुछ टाइम बात हुई तो कंपटीशन है और इस चीज के बारे में जब बोलती है डॉक्टर से तो ये अनुज भी सुनता है। अनुज को समझ नहीं आता कि आखिर अनुपमा के साथ में इतना दुख कैसे हो गया और अब अनुपमा खुद को गाली देती है कि मुझे क्या जरूरत थी, मुझे डांस करने की क्या जरूरत थी, कल वो कंपटीशन में कैसे क्या करूंगी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है। इधर श्रुति को भी फोन करके कैटरिंग वाले बोल देते हैं कि देखो यार हम तुम्हारी शादी में ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करने वाले और अब तुम बाहर में जाओ, हम नहीं करेंगे कुछ भी। अब बेचारी को समझ में आता नहीं तो ये अनुपमा के पास में पहुंच जाती है और अनुपमा के पास में पहुंच करके ये पैर पड़ने लगती है कि प्लीज मेरी शादी में कैटरिंग करने के लिए हाँ कर दो। लेकिन यशपाल साफ मना कर देता है कि नहीं हम नहीं आएंगे, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर है। और ऐसा बोलने के पीछे भी उसका एक रीजन होता है, वो चाहता है कि अगर अनुपमा वहां पे जाती है तो फिर अपने प्यारों किसी और के साथ में शादी होती है वो कैसे देखेगी, वो तो टूट जाएगी, उसे तकलीफ होगी। अब अनुपमा को बचाने के लिए वो ऐसी बातें कर देता है, वो ऑर्डर तक करता नहीं। अनुपमा जब उससे फोर्स करती है कि हमें वहां पे जाना चाहिए स्पाइस एंड चटनी को बचाने के लिए, अगर कुछ भी पैसे मिलते हैं तो शायद उससे हमारी मदद हो जाएगी और हमें इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन इससे ज्यादा मजेदार अब वनराज ही पकड़ लेता है यार स्वीटी को। स्वीटी जब आरुष के साथ में होती है और पता चलता है आरुष एक क्रिमिनल है क्योंकि वो इंडिया से फ्रॉड करके हमें भागा हुआ है पैसों का हेरफेर करके, तो ये सारी चीज जब स्वीटी को बताता है ना तो सच में बैल बुद्धि है, उसको कुछ समझ नहीं आता। उसको तो लगता है कि ये मेरा बाप नहीं बल्कि ये मेरे दुश्मन है और गुस्सा करती है कि आरुष सही है, वो संस्कारी है, कितना अच्छा है, लड़का बहुत बढ़िया है। लेकिन बाद में पता चलता है क्रिमिनल है साला वो तो। अब बेचारी को तो पता चलता ही नहीं और अपने बिजनेस में इतने ज्यादा धांधली कर चुकी है, जो एफडी वनराज करवाया होता है इसके नाम पे वो पैसे भी उठा करके इसने बिजनेस में लगा रखे हैं। और सच बात यह है कि भाई आज तक इसने रिटर्न में 1 रुपए तक नहीं कमाए। अब इस चीज के कारण घर वाले भी गुस्सा करते हैं कि जो पैसे तेरे नाम पर रखे गए हैं एफडी में तो वो उठा करके यूज कर रही है और कुछ कमा भी नहीं रही, तो ये कैसा बिजनेस है तेरा, बंद कर दे इस बिजनेस को। उस समय यहाँ से निकल जाती है और वैसे टीटू से ब्रेकअप भी कर लेती है। अब नहीं चाहते हुए भी क्या करे, अब उसको भी तो डिम्पी को समझ में आ नहीं रहा होता है और वनराज उसके खिलाफ खड़ा है। टीटू भी सोचता है कि ठीक है, और वैसे भी वो मर्द ही क्या जिसको पहले प्यार से तकलीफ ना मिली हो। तो यहाँ पे टीटू बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बिना भी जी लूंगा लेकिन ये मर के जीऊंगा, लेकिन तुम खुश रहोगी इस बात की मुझे खुशी होगी। और बोलता है बाय बाय गुड बाय डार्लिंग आई लव यू सो मच, मुझे माफ कर देना। रोता है लेकिन अपनी आंसू को छिपाता है बेचारा, क्या करे, प्रेम को नहीं बता सकता ना, और प्रेम का जो दर्द असहनीय उसको होता है ना सच में बहुत ही अद्भुत है। और बेचारा वहाँ से निकल जाता है, ये भी समझ नहीं पाती कि आखिर क्या करे, परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार से वो दूर हो रही है। हालांकि इन सभी के प्रॉब्लम्स के बीच में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। लेकिन पोस्ट सीन में अब अनुज को लगता है कि यार मुझे हौसला बढ़ाना होगा अनुपमा का, अगर मैं मदद नहीं करूंगा, मैं हौसला नहीं बढ़ाऊंगा तो कौन होगा उसकी मदद करने वाला, कोई है उसका अपना, यहाँ पे सब है लेकिन कोई अपना तो नहीं है ना। जाता है बेड लेकर के बोलता है देखो मैं तुम्हारा साथ हूँ, ऐसी वैसी बातें बोल करके वो बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लो और भागो यहाँ से। ऐसे जाओगे या फिर मार के भगाओ जाओ तुम्हारी शादी होने वाली है, अपनी शादी पे फोकस करो। ऐसे बोलती है कि तुम आप जाइए और आप अपनी शादी फोकस कीजिए, मेरे पीछे आप मत आइए, मैं अकेले भी सही हूँ, ठीक है। अब अनुज को लगता है कि यार सही बोल रही है, मुझे शादी है, मेरी शादी में जाना चाहिए और शादी में चला जाता है। लेकिन वो बोलता है कि मैं पूरे टाइम तुम्हारा ये जो कंपटीशन होने वाला है मैं टीवी पे देखूंगा, शादी क्या भाड़ में, मुझे नहीं पता कि शादी में क्या होगा लेकिन मैं ये कंपटीशन तो देखूंगा यार। तो बोलते ठीक है टीवी पे देख रहा था। अब जाती है कंपटीशन में तो पता चलता भाई जजेस बोल देता है कि तुम ये एक हाथ से क्या करोगी, अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो मालूम चला नमक की जगह पर मिर्च डाल दी, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम भाई आपको अलाउ नहीं करते। लेकिन फिर भी बाद में मोटिवेशन देती है तो गिड़गिड़ाती रोती है तो उसको एक चांस मिलता है। और कहते हैं ना कि जिंदगी हर एक लूजर को एक मौका देती है विनर बनने की, तो यहाँ पे उसको भी एक मौका लास्ट मिलता है। देखना मजेदार होगा कि ये गांव की रोटी क्या वाकई में इंटरनेशनल लेवल पर जीत सकती है या फिर नहीं। जो भी चीज़ें होंगी बेहतरीन और मजेदार होगी तो उम्मीद है कि आने वाला एपिसोड बेहतरीन हो। खैर हो सकता है कि इसके नए प्रोमोज हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगे जिसमें आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन जस्टिफाई की जाएंगे। और बवाल तो होगा यार क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो और तमाशा होगा।